अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी मैथ फोर्थ पेज नंबर है 20। तो हमने जो थोड़ा याद करते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था लॉन्ग जंप रेस हमने पढ़ी थी। यह है इंटर स्कूल स्पोर्ट मीट में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये करने जा रहे हैं। देखिए आप, नाउ लेट्स ट्राई दीज। अब हमने क्या करना है, हमने ट्राई करनी है, हमने कोशिश करनी है। क्या करनी कोशिश? देखें जी, पहला है राइट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग द सेगमेंट्स बाय रीडिंग द स्केल। आपने स्केल को देखा है, अपने स्कूल में देखा, जो बड़ी बड़ी एक स्केल जिससे हम क्या कहते हैं, जो रूलर भी कहते हैं, स्केल। तो उस स्केल की मदद से हमने क्या करना है, हमने कुछ जो है कुछ चीज़ें दी हुई है, स्केल दिया हुआ है, उसके ऊपर लकीर भी दी हुई है। आपने उस सेगमेंट को, उस टुकड़े को, उस लकीर को नापना है, मेजर करना है। देखिए जी आप, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इसके दो साइड होते हैं, स्केल के दो साइड होते हैं। एक साइड में ये जो आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे जो आ रहा है 0, फिर लिखा है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 करते करते ये आगे जाता है। खैर, हमें आगे जाने से, हमें क्या करना है, आगे जाने से हमें ये देखना है कि ये जो एक तो इसमें खड़ी लिखी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए जी, ये अगर आपका स्केल है, ठीक है, आपका ये स्केल है, आगे देख सकते हैं। इसकी दो हिस्से होते हैं, दो साइड होते हैं। एक में लिखा होता है यहाँ पर 0, फिर लिखा था 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यहाँ पर होता है 0, फिर लिखा होता है 1, फिर 2, फिर 3। अब डिफरेंस को देख लीजिएगा। पहले बिल्कुल जो डिस्टेंस है 1 और 2 के दरमियान में जो फ़र्क है, जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो कम है। जब आप नीचे देखते हैं तो 0 और 1 के दरमियान या 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कदरे ज़्यादा है। अब जो ऊपर जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें आप देखिए जी, ये वाला यहाँ देखिए आप, ठीक है, ये वाला देखिए आप, ऊपर लिखा हुआ है 0 से लेकर इस बीच में CM लिखा है। CM का मतलब है सेंटीमीटर, यानी 0 से 1 तक जो है ये 1 सेंटीमीटर है। फिर 1 से लेकर 2 तक आप देखिए जी, ये 1 से लेकर 2 तक, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक ये 1 सेंटीमीटर है। फिर 2 से लेकर 3 तक ये भी 1 सेंटीमीटर है। समझी बात? यानी, और इसकी अब देखिए, अब अगर देख सकते हैं तो छोटी छोटी लकीरें, खड़ी लकीरें आपको नज़र आ रही हैं। ये अगर आप गिनोगे तो ये बीच में तकरीबन 8 आएंगे, 0 से लेकर 9 तक। और यहाँ से 0 से लेकर 1 तक, तो ये तो खड़ी और बड़ी लकीरों को मिला के ये 10 आते हैं, 10 लकीरें होती हैं। और ये 10 लकीरें जो छोटी छोटी लकीरें इसमें बीच में होती है, आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में निकालिएगा अपना स्केल और उसमें देखिए जो छोटी छोटी लकीरें हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं, एक हुआ सेंटीमीटर, एक हुआ मिलीमीटर। यानी ये छोटी एक लकीर जो है ये 1 मिलीमीटर है, और 0 से लेकर 1 तक जो है ये 1 सेंटीमीटर है। यानी 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा ये 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 cm बराबर किसकी होता है, आपका जवाब है 10 mm। mm का मतलब है मिलीमीटर। ये जो छोटी छोटी लाइनें आपको दिख रही हैं, ये है मिलीमीटर। और ये जो 0 से लेकर आप देख सकते हैं, 0 से लेकर 1 तक या 1 से लेकर 2 तक, ये है सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने मेजर करना। ऊपर आप देख सकते हैं लकीर, आप देखिए अच्छी तरह से देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक एक लकीर दी हुई है। कहाँ तक? हाँ, देखिए कहाँ तक, 12 तक लिखी है। तो आपको मेजर करना है ये कितना हुआ है।
ज़ीरो से जब शुरू करते हैं, ज़ीरो से लेकर ये 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4, 5 से 12 कदम। क्योंकि ये 12 कदम नहीं, ये 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ ज़ीरो से लेकर जब शुरू करते हैं, तो जब इसका एंड पॉइंट 12 पर होता है तो हम कहते हैं ये है 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 cm सेंटीमीटर। ठीक, तो आगे देखिए दूसरा वाला। देखिए बी पर, अब देखो बी पर को अच्छी तरह से देख लीजिए। ज़ीरो से लेकर लकीर है 9 तक, ज़ीरो से शुरू है और लकीर कहाँ तक है? आप देख सकते हैं 9 तक है लकीर, 9 तक लकीर है। तो इसका मतलब कितने हुए? क्योंकि ये सब जो सेंटीमीटर है और ज़ीरो से लेकर 9 तक ये कितने सेंटीमीटर हुए? ये 9 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो लेंथ है वो 9 cm है, 9 cm है। अब देखिए यहाँ तीसरे में आप देखिए सी में 1 से लेकर 0 से लेकर 3 तक है, 0 से लेकर 3 तक है। तो इसका मतलब ये है कि जब 0 से लेकर 3 तक है तो कितने सेंटीमीटर हुए? ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर cm है। समझाई बात? ये 3 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं एक लकीर यहाँ से यहाँ तक देता हूँ, सपोज करो, देखें जी, 0 से मैं शुरू करता हूँ तो मैं लकीर देता हूँ यहाँ तक। मुझे बताओ कितने सेंटीमीटर है? 0 से शुरू किया तो ये 12 तक पहुँचा, ये हुआ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हम समझाने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम 0 से ही शुरू करें। चलो हम 5 से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ से हम शुरू करते हैं 5 से। ठीक है, 5 से हमने शुरू किया ना, तो 5 से लेकर हम जाएंगे 11 तक। ठीक है, तो मुझे बताओ 5 से लेकर 11 तक कितने सेंटीमीटर हुए हैं? ये आपको बताना है। वो हम कैसे बताएंगे? 5 कंसिडर हमने करना है, ये 0 हमने शुरू किया यहाँ 5, ये 0 है। 0 के आगे जो 6 है ये 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं? हम नापी करते हैं, नापते हैं, हम मेजर करते हैं। और आपको क्या याद रखना है? स्केल जो होता है इसके 2 एजेस पर एक तरफ क्या लिखा होता है? एक तरफ सेंटीमीटर लिखा होता है और दूसरी तरफ क्या लिखा होता है? दूसरी तरफ इंच लिखा होता है। इंच के साथ हमें कुछ करना नहीं है ऐसे। तो यहाँ पर जो हमारा काम है वो सेंटीमीटर के साथ है। और यहाँ पर दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है? 1 सेंटीमीटर, अब लिखते हैं यहाँ पर, देखो मैं लिखता हूँ। देखें जी, ये हुआ मिलीमीटर बराबर है सेंटीमीटर, यानी कितने मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर बराबर? 10 मिलीमीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे बताओ फिर 20 मिलीमीटर किसके बराबर है? 2 सेंटीमीटर। फिर 30 मिलीमीटर किसके बराबर है? 3 सेंटीमीटर। फिर 40 मिलीमीटर किसके बराबर है? 4 सेंटीमीटर के। 50 मिलीमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ये। अच्छा, अगर आपसे कोई सवाल पूछे, मुझे बताओ 50 मिलीमीटर किसके बराबर है? 50 में, क्योंकि आपने क्या करना है, आपको ये याद है कि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इस तरह 50 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर? 50 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर हुए? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना ये। तो अब क्या करना है? हौला, देखिए ये दूसरा सवाल यहाँ पर देखो, सवाल ये तो हुआ है। आपने क्या करना है? यूजिंग 15 सेंटीमीटर स्केल। आपका जो स्केल होता है उसकी लेंथ जो होती है वो 15 सेंटीमीटर ही होती है। ठीक है ना, कितने सेंटीमीटर? आपने ऊपर देखा भी है कि इसकी लेंथ जो है ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इन चीज़ों की हमने लेंथ बतानी है। आपको क्या करना है? इस टिप पर, जो आपको एक टिप दिख रहा है ना, आप इस पर रखिएगा स्केल का 0, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए कितना है वो आप लिखिए। ये कोई 4 सेंटीमीटर होगी, 5 होगी, जो भी जितना होगी
या 2 होगी, 3 होगी, वो आपको लिखना है। इस तरह इनको भी मेजर करना है, इसको भी मेजर करना है। ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इससे खुद कीजिएगा। मैं फिर यहाँ पर याद कराता हूँ आपको, दोबारा बता देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर और 2 सेंटीमीटर बराबर है 20 मिलीमीटर, ठीक है ना। इसी तरह से जो है आपको ये जो छोटी छोटी लकीरें आपको दिख रही हैं, छोटी छोटी लकीरें, ये मिलीमीटर की लकीरें हैं। और ये कदरे जो बड़ी लकीरें इसमें दिख रही हैं, जो 2 वाला है या 3, जो सी के ऊपर जो बड़ी लकीर दिखी है, ये है सेंटीमीटर की। यानी अब देखो कि बीच में 4 से हम 4 को ले लेंगे, 4 और 5 के बीच में जो छोटी छोटी लकीरें हैं वो 10 है। और ये 10 लकीरें जो है ये मिलीमीटर है, और जो डिस्टेंस है 4 और 5 के दरमियान में वो 1 सेंटीमीटर है। यानी 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हुआ। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा मुझे बताओ कि 4 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 4 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, एक में 10, दूसरे में 10, तीसरे में 10, चौथे में 10, यानी ये हुआ है 40 मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ेंगे। मगर ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ, ये जो नीचे दिए ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनकी नापी अपने खुद करनी है और मुझे दिखाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।